गाइस मैं रुखसार आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो इंडियन अवाम में, आई थिंक कश्मीरी अवाम में मेरे ख्याल में, उससे लिया जा रहा है इंटरव्यू G20 की कामयाबी पर। तो देखते हैं क्या बोलते हैं अवाम, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमीम शमीम जी। जी। क्या करते हैं? मेरी लस्सी की दुकान है, मामा लस्सी वाला। अच्छा, मामा लस्सी वाला। हाँ जी। फिर सुना है एक दो बार यहाँ पे ना, हाँ जी। फेमस हुआ। हाँ हाँ। जी। ये बताओ कि भारत में आपके इन दिल्ली में विश्व भर के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं, G20 का सम्मेलन हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं भाई। हमारे भारत के सारे देशों से ताल्लुकात बढ़िया हैं। और इससे बढ़िया क्या बात होगी, मोदी जी ने तो हवा कर दी, हिंदुस्तान की पूजा हो रही सब जगह। हाँ, हवा कर दी, बढ़िया हवा बन गई मोदी जी की। अब बन गई कि पहले से थी? पहले से भी थी और अब फिर बन गई और बन गई, ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई। कैसे? कैसे सारे देशों में बात ये मोदी जी हो रहे हैं भाई। 200 देश के आदमी आए हुए हैं यहाँ, जय जयकार हो रही है हमारी, तो नाम हो रहा है हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। और वाह भाई वाह। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है। बुरा लगने तो जिन्हें लग रहा है उनकी छोटी अकल होगी। मेरी तो अकल बड़ी है। आप खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, समझे भैया, बहुत खुश हूँ मैं तो। बहुत रुपया, कितना रुपया खर्च करा उन पे, मेहमानों पे, आने वालों पे। और बात ये, जो मुसलमान थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। और बहुत से स्टॉल लग रहे हैं, और बहुत से स्टॉल लग रहे हैं। दुनिया भर के हर सूबे का स्टॉल लगा हुआ है। और वो सब देख के खुश हो रहे हैं हमारे यहाँ की चीज़ें। एक मुरादाबाद के मौलाना आए हुए हैं, वो लोटा लाए हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ले गए इस लोटे को बाहर। उस लोटे की भी हवा हो गई। हाँ, लोटे की भी हवा हो गई। अच्छा, हाँ, मतलब सही हो रहा है? अजी बढ़िया तरक्की हो रहा है अजी। और कैसे होगी तरक्की भाई? भाई और कैसे होगी भाई तरक्की? क्या बोल रहे हैं? मन का इतने अच्छे दिन आए, भूलेगा ही नहीं आदमी। बहुत बढ़िया दिन है। कैसा अच्छे दिन? अच्छे, और इससे अच्छे क्या होंगे। खुश हो आप? बहुत खुश है। हाँ? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। तो क्या लग रहा है, G20 से तो खुश हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार से? बहुत बढ़िया है जी, क्या करें। बढ़िया है, 9 सालों में बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ, क्यों ना, सब कुछ बढ़िया ही हो रहा। अच्छा, किस चीज़ की कमी है बताओ? कांग्रेस वाले खुश नहीं है। पढ़े ना हो खुश, ये तो अपोजिट अगर ना होगा तो फिर हुकूमत बेकार है। हुकूमत के लिए अपोजिट का होना भी ज़रूरी है। अपोजिशन में कौन रहेगा? कांग्रेस ही रहेगा। और कोई पार्टी है ही ना इसके अलावा। इस बार कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार विपक्ष में बीजेपी को बैठाएंगे, मोदी को बैठाएंगे। ना ऐसा ना होने का। तुम देख लियो, सब जगह मोदी होंगे। सब मोदी है। सब जगह जहाँ जावे वहाँ मोदी की धूम मचे। नारे मोदी के ही लगे। हम भी मोदी के ही साथ हैं। अच्छा, क्या ऐसा वजह है, क्या है कि जहाँ जाते हैं मोदी का नारा लगता है? हालांकि राहुल गांधी भी जाते हैं, लेकिन ऐसा माहौल क्यों नहीं होता? भैया वो काम बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी की तो जय यूँ हो रही। भाई काम बढ़िया कर रहे हैं वो। सबका साथ सबका विकास, और क्या चाहिए? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका हो रहा, और क्या हो रहा? आप लोग को साथ में लेके चल रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमारे साथ में क्या जुलम हो रहा, हमारे साथ में तो ठीक हो रहा है सब कुछ। राहुल गांधी जो बोलते हैं जुलम हो रही है। कहने दो उन्हें कहने दो। क्यों बोलते हैं ऐसा? बच्चे, उन्हें तजर्बा ना है जिंदगी में। बच्चे हैं वो? बच्चे ही हैं अभी। 53 साल के हैं। 53 साल के भले ही हो, बच्चा है कोई? शादी हुई कोई? क्यों भैया? अच्छा, हाँ, बच्चे ही हैं अभी तो। आदमी तो बड़ा बुढ़ा जब बहू आ जाए, जब वो 70 रंग के रूप दिखावे, जब आवे समझ में बात, उन्हें ना पता कुछ भी क्या हो रहा। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद बोलते हैं कि बहुत मैच्योर हो गए हैं वो। मैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत दम ढल चुके हैं। ना ऐसी को मेरी समझ में ना आ रही क्या। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने किया था, उसके बाद से बोलते हैं बहुत उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, समझदार हो गए हैं। कुछ ना समझदारी, कुछ ना, सब रिल जाएंगे। देख लो जब इलेक्शन होंगे ना, मोदी होंगे। मोदी होगा। 24 में क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जीत होगी? आवेंगे मोदी जी जीतेंगे। और कोई पार्टी है ही ना सामने कोई। सही बोल रहे हो एकदम। बिल्कुल पक्का। और कोई पार्टी है ही ना जो इनका मुकाबला कर सके। सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी तो एक ही है। इनसे क्या हो? राज्य वाली से क्या हो? क्या कर लेगा अखिलेश? वो मायावती को कोई जाने? अभी अब जाने हैं कोई? गायब हो गई हैं अब तो। सब गायब हो गए, सब गायब हो। ये भी गायब हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सब गायब हो जाएंगे, तुम देख लीजिए। मोदी रहेंगे बस। दबाव में बोल रहे हो कि ऐसे ही अपने मन से बोल? हाँ, मेरे ऊपर दबाव, तुमने डंडा ले रखा क्या? दबाव कुछ ना भैया, इनकी लहर है। इनकी लहर है, काम सही कर रहे हैं। ये बताओ कैसे लहर है? 9 साल हो चुका, हर कोई ये कहता है कि लगातार 3 बार किसी की लहर वहर नहीं होती इस
देश में? भैया जब ये सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं तो लहर इनकी ही होनी। क्या विकास कर दिया ऐसा? सब कुछ हो रहा, क्या ना हो रहा बताओ। हाँ? बस क्या ये महंगाई, बेरोजगारी। ये तो चलता रहता है जिंदगी में। कोई सारी जिंदगी एक सही काम चलेगा क्या? हाँ। हल्का मद्दा तो चलता ही रहा है, कौन भूखा मर रहा। अच्छा, बताओ। देखो बहुत लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं साइड में, देख रहे हो? कम से कम 50 लोग खड़े हैं, सब आपको सुन रहे हैं। हाँ तो सारा भारत सुनेगा जब तुम इसे टीवी पे डालोगे। सारा भारत सुनेगा, मैं जानता ना। करोड़ों लोग सुनेंगे आपको। 70 साल की उम्र है मेरी। 70 साल की उम्र है? हाँ जी। 70 साल की उम्र में आपने बहुत सारी सरकारें देख ली होंगी। हाँ देख ली, क्यों ना देखी। सबसे बेहतर कौन सी लगी? सबसे बेहतर यही है। सबसे बेहतर यही है। यही है। कांग्रेस ने राज किया इतना 70 सालों में, बोल रहे मोदी ने बर्बाद कर दिया। तो भैया क्यों चले गए वे क्यों चले गए मुझे बताओ। बोलते हैं मोदी ने जुमला दे देकर उनको भगा दिया, हटा दिया। ना ऐसी कोई बात ना। कुछ मोदी के हाथ में कोई बंदूक थोड़ी थी। हाँ। ये तो पब्लिक के हाथ में वोट डालना। तो अच्छा पब्लिक को जो अच्छा लगेगा उसे चुनेंगे। अच्छा, भाई जो पब्लिक को अच्छा लगेगा उसे चुनेंगे। अभी तक वही अच्छे है, मोदी अच्छे है खाली? मोदी बढ़िया है भाई। हाँ। मोदी जी बढ़िया है। बढ़िया है। और आपके यहाँ योगी जी हैं? हाँ हमारे यहाँ वो कैसे हैं? वो भी ठीक है। बढ़िया है वो? क्या गलत कर रहे हैं बताओ। ये बोल रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं, देख देख के खाली। बिल्डोजर भैया गलत आदमियों के घर पे चल लिया, सही के पे न चल लिया। सही पे नहीं चल रहा है, ना गलत पे ही चल रहा है। गलत पे चल बोल रहे खाली बस मुसलमानों को देख के चला रहे हैं, बना ऐसा कुछ है क्या? बना के भी तो दे रहे हैं घर में। हाँ बस बना के भी तो दे रहे हैं, घर ना दे रहे हैं। सही बात। बहुत से थोड़ा आदमियों इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ बहुत पे से खड़े हो आदमियों को पैसे मिले हैं घर बनाने के लिए। बहुत से आदमियों को घर बनाने के लिए पैसे मिले हैं। जाओ। बिल्कुल। योगी ये सरकारी तो दे रही, कोई और दे दिया। तो क्या लग रहा है आपको कि आप बोल रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है ना? और ये राहुल गांधी यही मुद्दा लेके चल रहे हैं कि देश की जनता पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है इनके चक्कर में। चलने दो, उनके साथ पता चल जाएगा इलेक्शन में। इलेक्शन में पता चल जाएगा। इलेक्शन में पता चल जाएगा। हाँ भैया, क्या नाम है? नदीम। नदीम जी। चाचा बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। G20 देश में हो रहा है, बहुत ही गौरव की बात है। हाँ जी। तो हो ही रहा हो तो। हो ही रहा है। हाँ तो क्या लग रहा है 9 साल कैसा रहा है मोदी का? बढ़िया रहा है मोदी के तो। बढ़िया रहा है। क्या चाहोगे 24 में आप लोग? चॉइस में मोदी जी आ रहा है। मोदी आ रहे हैं, सही बताओ एकदम। हाँ बिल्कुल सही। ये राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी की तो रैली नहीं है कोई। राहुल गांधी के नाम पे आप लोग हंसने क्यों लगते हो भैया? राहुल गांधी के नाम पे हंसने क्यों लगते हो? अच्छा, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। हाँ? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, क्या करते हैं आप? कबाड़ी फेर फिरते हैं। कबाड़ी। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रहे हैं। आएगा नहीं फिर। हाँ? आएगा नहीं फिर। बढ़िया कर रहे हैं लेकिन आएंगे नहीं। हाँ क्यों नहीं आएंगे? बस आएगा ही नहीं। जब बढ़िया कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे? बढ़िया कर रहा है लेकिन आएगा नहीं, बस बता दी छुट्टी। अरे क्या वजह, कौन आएगा फिर आपके हिसाब से, पता थोड़ा? राहुल आएगा। राहुल गांधी। हाँ। यहाँ थोड़ा आप जाओ, मत जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चाचा आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। ये भाई साहब बोल रहे हैं, निजामुद्दीन नाम है आपका? हाँ हाँ। ये बोल रहे हैं मोदी अच्छा कर रहे हैं लेकिन आएंगे नहीं, राहुल आएंगे। अब इनको पता होगा अंदर की बात का, मुझे नहीं पता जी। क्या वजह है इसे? राहुल गांधी का वजह क्या है? अरे नया लड़का है और क्या वजह है। नया लड़का है। अब ये पुराने हो चुके, पुराने को रिटायर करो, नए लाओ। नया तो योगी भी है। नए कहाँ योगी? योगी से नया है ये। कौन? तो योगी क्यों? ये तो नया है योगी से भी। योगी छोटे हैं उनसे? नहीं, छोटा का है वो। छोटे हैं। छोटा ना बड़ा है। अच्छा, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ छोटे हैं, छोटे हैं वो। बड़ा है वो भाई। तजुर्बे में बड़े हो सकते हैं। न वैसे ही बड़ा है। वैसे बड़े हैं, हाँ इसलिए लाएंगे राहुल गांधी को। हाँ। और क्या उन्होंने अच्छा किया आपके लिए? क्या लग रहा है, क्या भरोसा है उन पर? किस पे? राहुल गांधी पर। पुरानी पार्टी है, भरोसा क्या है? पुरानी पार्टी है। अच्छा ठीक है, तो क्या लग रहा है ये G20 का समिट जो हो रहा है देश के ये अंदर, बढ़िया हो रहा है। ये बढ़िया हो रहा है? हाँ स्वागत करते हो इसका? बिल्कुल। इसलिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इतना करोड़ों रुपए खर्चा कर दे रहे हैं मोदी। ये तो करेंगे ही करेंगे, इसको तो करना है ही। करना है ये, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे बढ़िया कर रहे हैं। हैं? बढ़िया कर रहे हैं। पब्लिक पे ही जाएगा ये सब। हाँ, पब्लिक पे आएगा। हाँ, अभी बात कर रहे हो आप। हाँ, ये जितने लगा रहे हैं सब ये पब्लिक से ही जाना है। सही बात। तो नहीं लगाना चाहिए उनको ऐसा। नहीं भाई, ये तो अपनी खुशी के लिए लगा रहे हैं, अपने खुशी के लिए। फिर बाद में पब्लिक परेशान होगी। किससे? और क्या, अच्छा। जब महंगाई होगी तो परेशान नहीं होगी। हाँ, महंगाई है क्या? महंगाई है। अच्छा। बस 1100 रुपये सिलेंडर 200 रुपये गिराए हैं। देखिए ये लोग बोल रहे हैं ना कि इतने बड़े बड़े देश के लोग भारत में आ रहे हैं तो भारत के लिए गौरव की बात है, तो महंगाई क्या देखना है इसमें और खर्चा हो रहा है वो सब क्या देखना है? ये तो अच्छी बात है, अपने अपने लिए सब करते हैं। अपने लिए कर रहे हैं, वो पूरे भारत के लिए कर रहे हैं, भारत की जनता के लिए कर रहे हैं। चलो ऐसा होगा। हाँ? ऐसा होगा। अच्छा, क्या नाम है?
हमारे बात कर लो थोड़ा। हम नहीं बात कर पाएंगे भाई। नाराज हो क्या हमसे? नहीं नहीं भाई, थोड़ा सुन लो, एक मिनट सुन लो। हम बातें नहीं आप कर यहाँ पे आए हैं, हम बात भाई करने साहब, के हम नहीं कर पाएंगे। हाँ? हम कभी करें मोदी या राहुल गांधी? हाँ भैया, क्या नाम हुआ? हम नहीं जाने। भैया, आप यहाँ पे आ जाओ, नहीं बात करोगे? अरे सब लोग डर के कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? आपसे बात करूंगा, आप बात करेंगे मेरे से। क्या नाम है? ललित। हाँ? ललित। 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 क्या करते हैं ललित जी आप? मैं जॉब करता हूँ होटल में। पढ़े लिखे लग रहे हैं, थोड़ा समझा दीजिए। आप जो G20 समिट हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। जो हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। अच्छा, खड़े थे वो बोल रहे हैं कि ये सब देश के ऊपर, जनता के ऊपर आएगा, महंगाई और बढ़ जाएगा इससे। महंगाई बढ़ेगा तो उससे बढ़ेगा ही। महंगाई हर किसी के लिए होगा, वो मेरे लिए पर्सनल नहीं होगा, आपके लिए पर्सनल नहीं होगा। महंगा तो सभी के लिए होगा। अच्छा, ये देश के अंदर ऐसा होना चाहिए समिट जो हो रहा है? यस, ज़रूर है। अच्छा, लोगों को दूर दूर के लोगों को पता कैसे लगेगा इंडिया में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। इंडिया में भी ढाबा बनता है, इंडिया की दाल मखनी कैसी होती है। हाँ, बिल्कुल। पता अभी बता दो कि मोदी सरकार 9 साल रही है, युवाओं के लिए कैसा? नहीं, उसके बारे में कोई नहीं। हमारे लिए सब, अभी तो मैं यहाँ पे कितने साल से काम कैसा किया ये पूछ रहा हूँ। मैं रह रहा हूँ यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ। मैं किसी को वोट नहीं देता हूँ वोट नहीं देते हो? क्योंकि मेरे यहाँ पे वोटिंग है नहीं। और जब वोटिंग हो वोट नहीं देते हो, लेकिन देखती तो होगी देश की तरक्की हो रही है कि ना। नहीं? सही है, अभी तो सही है, बढ़िया चल रहा है। 24 में क्या लग रहा है? देखो मोदी और योगी। मोदी और योगी? राहुल गांधी? राहुल गांधी पता नहीं कहाँ पे हैं अभी तो। बहुत दूर विदेश गए हैं? दूर दूर तक भी राहुल गांधी नजर नहीं आते अभी तो। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अब भैया नजर आ रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी? बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं राहुल जी। है? पप्पू पेलेगा अब की बार। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पप्पू कहते हैं ना सारे लोग। राहुल गांधी नाम है उनका? राहुल गांधी नाम है ना। हाँ। पप्पू नाम रख दिया है ना बहुत सारे लोगों ने। अच्छा, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? पप्पू पीले का मतलब क्या हो गया? मतलब वही बात है, जो काम मतलब बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है वो काम राहुल जी करेंगे अब। राहुल जी करेंगे? हाँ। बीजेपी ने क्या नहीं कर पाई? बहुत सारे काम। एक ही काम अच्छा किया है बीजेपी ने, बस। क्या? जो लॉकडाउन में गरीब लोगों के राशन कार्ड थे घर के, वो यहाँ लेके राशन खाया है उन्होंने, बस। ये काम अच्छा किया बस। और बाकी सड़कें बना दिया, देश को तरक्की बना दिया, विश्व गुरु बन रहा है भारत। 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था, 1200 का हो गया। अच्छा काम किया है। राशन अब तो 900 पहले भी मिलता था जी, अब 900 का हो गया। अब 4 दिन से हो गया है ना। 4 दिन भी नहीं हुए हैं अभी ये इलेक्शन होने दो, फिर 1500 का हो जाएगा। तो क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भैया? अब ये 14 साल राज कर लिया, इसके बाद में अब दूसरे को मौका देंगे। 14 साल कहाँ हुआ भैया? अभी 9 साल हुआ है। 9 साल तो हो गया पूरा। 9 साल में इतना महंगाई हो गया, आगे और करेंगे तो फिर कितना होगा? देश में तरक्की हो रहा है। आप कहाँ तरक्की हो रहा है सर? कहाँ तरक्की? कौन कर रहा है? विश्व गुरु बन रहा है अब तो। भैया कहाँ घर बनना है मुझे मोदी को सलाम ठोक रहे हैं, बॉस बोल रहे देखो हैं। सुबह आके यहाँ देखो, आप खड़े हो, वहाँ हाईवे से लेके यहाँ तक सारे लेबर खड़ी रहती है। जो आ गया 2-4 को लेके पकड़ के ले गया, बाकी सब अपने अपने घर वापस हो जाते। बस क्या प्लान है, क्या करेंगे आएंगे? बहुत अच्छे प्लान है। सारी दुनिया में राउंड मार रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, गरीबों के घर जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या खा रहा है, क्या पहनना है, उनके अंदर है। मतलब घूम रहे हैं। पैंट कोट वाले अपने एसी में बैठे हैं। हाँ, ये टी-शर्ट और ट्रैक पैंट वाले हैं। बस सही है। मतलब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री बना दोगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। सही, बिल्कुल बनाएंगे, बना देंगे उनको। बनाने लायक है, बनाएंगे। हाँ, ये अरे लायक तो पहचाना हुआ चेहरा है भैया, पहचाना हुआ। बिल्कुल। ये लायक तो वो बोलते हैं योगी भी हैं। योगी हैं, वो अपना अलग काम कर रहे हैं। वो सिर्फ लड़ाने का, ये काम वो काम। अब आप मान लो, लड़ाने का मतलब? यार भैया रोड पे कितने आदमी रोज मर रहे हैं बताओ? कैसे? जानवरों से। अच्छा, बताओ। मैं आपका मेरा नाम कमर है। कमर जी। मतलब कि आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी आ जाए? बिल्कुल आएंगे। मोदी नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये G20 का हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छी बात है, हम करें रोजगार मिले सबको, और कोई नई टेक्निकली लाएं, कोई और नई चीज़ बनाएं, यहाँ कंपनियाँ बनाएं, कंपनियाँ लगाएं, रोजगार मिले और सबको, गरीबों को। बस ये होना चाहिए देश के अंदर, नहीं होना चाहिए? अब भैया देखो, होना तो चाहिए, लेकिन वो उसमें कितना % लाभ मिलता है पब्लिक को, कितना % उनको, ठीक है? पूरी तरीके से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। वो तो आगे जाने के बाद पता चलेगा क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा। अभी तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा दिखाई दे रहा है ना। खर्चा दिखाई दे रहा है। हाँ। हाँ भैया, युवा है हमारे साथ में। हाँ, ये बात करोगे? यहाँ आ जाओ। क्या नाम है? हाँ? शर्मा रहे हो? आप आ जाओ। अनिल नाम है। हाँ? अनिल नाम है। अनिल नाम है। भाई साहब बोल रहे इस बार राहुल गांधी आने चाहिए। मोदी जी ने क्या नहीं दिया? हाँ? क्या नहीं दिया? लेटिंग कुछ नहीं दी, मकान नहीं दिया, लेटिंग नहीं दी, क्या नहीं दिया? हाँ। सब चीज़ दिया सबके लिए। गुंडागर्दी नहीं रही, कुछ नहीं रहा है, क्या चाहिए और? ये बोल रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, देश तरक्की नहीं कर रहा है। महंगाई है लेकिन मानते हैं। हाँ। सब चीज़ है। हाँ। मानते हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। महंगाई है, मानते हैं। हाँ। वो थोड़ा सुधारना चाहिए।
सुधारना चाहिए। थोड़ा महंगाई को थोड़ा, महंगाई की वजह से क्या लग रहा है कि मोदी सरकार चली जाएगी कि फिर रहने वाली है? कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी, यही सब रहेगा। भाई साहब एकजुट हो गए हैं, बोले जाएगी मोदी सरकार इस बार। नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि सरकार जो है वो मोदी की रहेगी, लेकिन ये है कि महंगाई ज्यादा जो है, लेकिन उतना काम भी दे रहा है। लैट्रिन बाथरूम किसके घर में थे, मकान किसके घर में, एक सिलेंडर किसके घर में थे, सब चीज है। खाने को मिल नहीं रहा है, पेट भर के लेटरिन बाथरूम कहाँ से आएगा? अब नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं। खाने को नहीं मिल रहा, तो खाओ तो खाओ ना। राशन दे रहा है, सब चीज दे रहा है, पेंशन दे रहा है, सब चीज दे रहा है। सरकार जहाँ है वहीं रहेगी, सरकार जहाँ है वहीं रहेगी। खाने को सबको मिलेगा, इंसान मेहनत करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। जो खाली बैठ जाएगा तो उसको कोई भी सरकार आ गया कुछ नहीं मिलेगा। इंसान मेहनत करेगा जरूर मिलेगा, सबको मिलेगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी ने, कमर साहब हैं वहाँ बगल में, बोल रहे मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कहीं नहीं किया, देश को आबाद किया, देश का विकास किया। आज से पहले इस हाईवे में कितने मंत्री गए, कितने प्रधानमंत्री गए, ये किसी ने बनाया? आज देखो आप, नॉन स्टॉप जो जहाँ 10 घंटे लगते थे वहाँ 5 घंटे लगते हैं। अच्छा, हर जगह विकास है। आप जो है ना, सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, 2-2, 3-3 दिन में जो है ब्लैक में मिलता था सिलेंडर, आज एक कॉल में घर पहुँचता सिलेंडर। पूरे 1200 कर दिया सिलेंडर। 1200। देखो विकास होगा तो सुनो, विकास होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? अपनी जेब से थोड़ा ना भरेगा। विकास होगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। अच्छा, तो विकास हो रहा है देश का। हमें हमसे ऐसे विकास से क्या मतलब, जब हम भूखे मर रहे हैं, इतनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या? भूखे, मैंने अभी क्या कहा, इंसान मेहनत नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, मेहनत करेगा तो भूखा कैसे मर जाएगा? मेहनत करेगा, भूखा नहीं मरेगा कोई भी, बिल्कुल नहीं मरेगा। हम सुबह 5 बजे जा रहे हैं, अब आ रहे 6 बजे, मेहनत कर रहे हैं। जहाँ हमें 800 मिलता था उसका डबल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी का चांस लग रहा है इस बार? बिल्कुल भी नहीं, पप्पू रहेगा। पप्पू के हाथ में देश कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा जिसको अपना ही दिया होश नहीं है, वो सामने जनता का होश कैसे रखेगा? अच्छा, देश को ऐसा नहीं, मतलब देश को ऐसा लीडर चाहिए, देश को ऐसा लीडर चाहिए जो देश को चला सके। आज देखो, इंडिया का कहीं नाम नहीं था, विश्व में नाम नहीं था, अब देखो कहीं भी जाओ हर देश पूछता है। अभी देखो G20 हो रहा है, सारे देश 20 देश आए, इधर 20 देश आए। जब यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, कुछ ग्रोथ करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट लगाएंगे, देश का विकास होगा। इतने लोग आए, होटलों में ठहरे, विकास हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। ये बोल रहे हैं इतना खर्चा कर रहे हैं, क्या देश का नुकसान हो रहा है? नुकसान कहाँ से होगा? देश का विकास होगा सर, इसमें विकास होगा, बिल्कुल होगा। अभी ये रोड देख लो, इस रोड में अगर 5 आदमी जाएंगे तो विकास होगा, नहीं होगा? 100 आदमी जा रहे हैं, कोई टॉफी लेगा, कोई बिस्किट लेगा, कुछ लेगा, तो विकास हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। तो वैसे ही बाहर से जब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लगेगा, कंपनियां लगेंगी, कुछ प्रोजेक्ट बनेगा तो विकास होगा देश का। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि मोदी, आप बोल रहे हैं मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा। मोदी को ही हटाने के लिए सारे एकजुट हो गए इस बार। तो सर कितने भी एकजुट हो जाए, पब्लिक जानती है, पब्लिक सब जानती है। क्या जानती है पब्लिक? कि हमें लीडर कौन बनाना है। अच्छा, कौन घर संभाल सकता है? सुनो, ऐसा देखिए, सुनिए, हमारे घर का लीडर, अगर हमारे घर का, सुनो, मेरे परिवार का मेन गार्जियन अगर बुद्धू हो तो परिवार को संभाल नहीं पाएगा, और दबंग हो, स्ट्रांग हो, अच्छा हो तो पूरे परिवार को कंट्रोल में रखेगा, संभालेगा। कौन लग रहा है बुद्धू? किससे बोल रहे हैं? कौन? बुद्धू सामने वाले बुद्धू हैं। अच्छा। जो एक हो रहे हैं। और स्ट्रांग मोदी है खाली? बिल्कुल मोदी है स्ट्रांग सर। क्या कहोगे? भाई एक मिनट, भाई देखिए, बोलिए। जिसके साथ बीती उसे पता होता है। सुन भाई, ठीक है, देखिए मैं किसी टाइम लॉकडाउन में मेरी नौकरी छूटी, 26,000 रुपये थी, आज मैं 10,000 में कर रहा हूँ। ये कहता है मेरे राशन फ्री दे रहे हैं, सुनिए, तो इन्होंने 90% को तो गरीब बना दिया। कैसे? राशन दे के फ्री में गरीब बना दिया। गरीब तो है ही 90%। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार, मेरी बात सुनो ना, दिल्ली में केजरीवाल सरकार सबको बिजली फ्री दे रही है, सबको पानी फ्री दे रही है, सबको राशन फ्री दे रही है। इसका मतलब सब गरीब बन गए दिल्ली में? भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू करा है ना। नहीं, दिल्ली सरकार सबको दे रही, सब गरीब बन गए भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू करा। ये पूछ रहा हूँ, जब दिल्ली में सरकार ने सबको, मेरी बात सुन नहीं रहे आप, जब केजरीवाल ने सबको दिया, सब फ्री हो, गरीब के खिलाफ है, फ्री के खिलाफ है, काम दो ना। काम देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए? काम, शिक्षा, मेडिकल, ये चीज देना रही है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पब्लिक को? सुनिए, जवाब ले रहा हूँ, नहीं मिल रहा ना, जवाब दो। कुछ नहीं मिल रहा है इसको? सब कुछ मिल रहा है, जिसको घर के सामने चाहिए, जो हाथ पैर नहीं मारना चाहता उसको कुछ मिलेगा नहीं। सारी सुविधाएं हैं, बताइए। 10,000 में मैं क्या बताइए अब आपको, मैं 16 घंटे करके आ रहा हूँ। और बोलो।
16 घंटे 26,000 मिलते थे। अरे सर ये तो जो है लॉकडाउन यहीं थोड़ी नहीं लगा, पूरा विश्व में लगा लॉकडाउन, पूरे विश्व में लगा। कुछ नहीं था, बहाना था। सुनो जो आप कहते हैं बहाना था, जो लोग गए हैं जिनके फैमिली में मरे हैं, फिर कमाया दबा के पब्लिक भी क्या लग रहा है किसको लाओगे 24 में किसको लाओगे? देखिए सुनिए, हम उसको लाएंगे जो धर्म की बात ना करे, धर्म की बात ना करे और जात की बात ना करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह है। भरत सिंह। हाँ। तो धर्म की बात नहीं होनी चाहिए यार एक बताओ, हिंदू मुसलमान करते हैं, नहीं, धर्म की बात करना नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात मंदिर बना सुनो। अरे मेरी बात सुनो भैया, जाएगा। तो धर्म की बात करना, मंदिर की बात करना क्या भड़काऊ बयान है क्या? भड़काऊ नहीं है। नहीं, मंदिर बनाना क्या भड़काऊ होता है? मंदिर, एक बात बताइए, मंदिर की जगह, आपका नाम खुद ही भरत है, सुनिए, आप बोल रहे हो कि मंदिर बनाना गलत है? सुनिए, मंदिर की जगह आप यूनिवर्सिटी वो बना दे, कॉलेज बना देते, मेडिकल बना देते। बन रहे हैं इतने सारे एम्स बने, इतने सारे बनना गलत है क्या? मंदिर बनना गलत नहीं है, क्यों गलत? मंदिर बनना कोई गलत नहीं है, मंदिर बनना कोई गलत नहीं है। मंदिर की जगह कॉलेज हर जगह बना दो, लेकिन मंदिर की अगर दिक्कत है क्या? मंदिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रही है भरत साहब? भरत साहब क्या दिक्कत हो रही है आपको ये बताइए? आप मंदिर कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें देखो देश में एक ही है सब, अलग कोई नहीं है, देश में एक ही है, खून काटो तो एक ही निकलता है, हिंदू और मुसलमान एक ही है, भाई भाई बन के रहो, सब भाई भाई हैं। 2024 में यूपी में योगी जी आएंगे और देश में मोदी जी आएंगे। ठोक के सुनो ठोक के कहते हैं और जोर से कहते हैं, पीएम मोदी जी और सीएम योगी जी। कोई हिला, राहुल गांधी का चांस नहीं है, बिल्कुल कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, कोई हिला नहीं सकता। वीडियो होगी खत्म, मतलब कि आई थिंक 8-10 लोगों से आई थिंक उसने इंटरव्यू लिया, एक ने कहा है कि मैं राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो यात्रा लेकर निकल रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। वो ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे हमारे मुल्क में ज़्यादा जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और कुछ चंद एक आध ऐसे भी हैं जो अभी भी नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। तो लाजमी बात है ये राहुल गांधी का सपोर्टर होगा या मानने वाला होगा, जिसकी वजह से उसने कहा है, लेकिन अक्सरियत जो है ना वो तो मेरे ख्याल में मोदी की गीत गा रही है। और एक जो मुस्लिम है मेरे ख्याल में, एक नहीं सारे मुस्लिम बाबे थे, 3-4 पहले बाबा तो माशाल्लाह बहुत खुश हो रहा था, उसने कहा कि हमारे मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के 20 मुमालिक जो हैं वो आए हुए हैं उनके जो गुजरा है, और इसकी वजह से हम बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं। तो खुशी उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। तमाम अंकल जो थे मुस्लिम थे, अक्सर कहते हैं कि मुसलमान मोदी से खुश नहीं है। ये वीडियो देखो, उनको ये वीडियो दिखाओ, उनको दिखाओ और उस भाई की वो बातें सुनो जो यकूब भाई और असद जो भाई हैं वो बोलते थे। जब बोलते थे तो उनको कह देते थे कि ये मदरसा छाप हैं, इनको कुछ पता नहीं है, मदरसे में पढ़े हैं। वो कहते थे ना कि इतने ही इंडिया में इस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो भूखे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो कहीं आगे से कमेंट्स में कहते थे कि भूखे होंगे लेकिन रोज़गार जो हर किसी के पास है। ये कमर उसका नाम है, शायद मुस्लिम है, तो उसने कहा है कि यहाँ पर हज़ारों लोग भूखे रात को सोते हैं। मैं वो बताता हूँ, वो भूखे सोने की उसने बात नहीं की, उसने कहा कि यहाँ पे वहां से लेकर यहाँ तक जो है ना बेरोजगार खड़े होते हैं, मजदूरों की बात, ये तो हमारे भी अक्सर खड़े होते हैं। तो हम तो नहीं कहते कि हमने तो कभी दावा को कुछ कहा ही नहीं ना कि हम 5वीं इकॉनमी है नहीं ना, हम चंद्रयान पर गए नहीं है ना। सबर करोगे, मुझे किसी एक इंडियन के मुंह से ये सुना दो, या किसी एक उनके पॉलिटिशियन के मुंह से निकली बात सुना दो, किसी एक उनके किसी बशिंदे की बात सुना दो, किसी एक की तुमने से बात सुनानी है कि इंडिया के किसी फ़र्द ने कहा हो, चाहे वो पीएम है, सीएम है, कोई भी है, मीडिया पर्सनल है, किसी एक ने ये कहा हो कि हमने 100% इंडिया से गुर्बत ख़त्म कर दी, हमने इंडिया से 100% बेरोजगारी ख़त्म कर दी। किसने कहा है? 100% का। एक मिनट मुझे ये बताओ, बात घुमाओ नहीं से, मुझे यस नो में बोलो, किसने कहा कि 100% में खत्म कर दी? नहीं, मैं यस नो में क्यों जवाब दूं? भाई इतना बड़ा मुल्क है यार, मोटी सी अकल है ना, मोटा सा। मुझे किसी एक बंदे का बयान सुनाना तुमने पूरी इंडिया में से, उन्होंने उनके मुंह से यह निकला हो कि हमने पूरी इंडिया में बेरोजगारी खत्म कर दी। किसने कहा? इतने बड़ा मुल्क है, कहा किसने? इतने बड़े मुल्क में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मसला होगा ना। ये मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल कर लेंगे हर चीज पे का नहीं कहते, फिर लेकिन वो कहते हैं कि हमने
जो है ना बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन कभी उन्होंने ये जिक्र किया है कि हमारे रोजगार वहाँ पर नहीं। उन्होंने कहा, एक मिनट, जुमले में उनका जवाब है, उनके जुमले और सबर है, उनके जुमले में उनका जवाब है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज्यादा कर लिया है, मतलब अभी करना बाकी है, या तुम इधर ही झूठे करा रहे हो। मेड इन इंडिया बना रहे हैं हर चीजें, तो वो कह रहे हैं बना रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम चाइना से ज्यादा आगे जा रहे हैं। चाइना में इस तरह के लोग नहीं होंगे जो सड़कों पर खड़े होते होंगे, जिनको रोजगार के लिए भी हम भी को ले जाए। चाइना में अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी धड़ाम से गिर रही ना, चाइना की जो इकोनॉमी नीचे जा रही है, ये तुम्हें फिर रिपोर्ट्स का पता नहीं है। दुनिया के चाइना की सबसे बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो डिफॉल्ट कर चुकी है, यानी कि वो बैंकक्रप्ट हो चुकी, डिफॉल्ट कह रहा हूँ, बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तुम्हें पता है इस चीज का? मैंने सुना है। और जितनी गुर्बत चाइना में, इतनी मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में भी इतनी नहीं जितनी चाइना में है, इस तरह ही है ना। इंडिया के, मैं इतना जरूर कहता हूँ, इंडिया के मुकाबले में चाइना में गुर्बत ज्यादा हो। मुझे साबित करें, आप साबित होगी है ना, मतलब इस तरह उन कुत्तों की किसको जुबान समझ, चू पी कू पी ची ची चा चा, उसकी उनको दल्लों की किसी की जुबान आती है, समझ आती है, तो वो हम बोल लेना। इनकी तो हमें जुबान समझ आती है, तो हम बोलते हैं वो हमारे मतलब हमारे जैसे है, हमारे जैसे कह रहे हैं कि आपको समझ जब नहीं आ रही, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया से ज्यादा गुर्बत है? उधर सारे सबके पास कारोबार है तकरीबन। मुझे ना कसम खुदा कि ना कभी कभी पाकिस्तानियों पर नफरत होती है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत गुर्बत ये नहीं है कि सारे कारोबारी बंदे हैं, उनके भी मजदूर हैं, उनके भी दिहाड़ीदार हैं, हर लेवल का बंदा हर मुल्क में होता है। अच्छा, मुझे एक चीज पाकिस्तान की साइको नहीं समझ आई। चाइना के अब्बा है आपका, बात इंडिया की हो रही है, तुम इंडिया से पाकिस्तान कर लो, चलो मैं मानता हूँ। अच्छा, मानते हो? आप कोशिश करते हैं अपने अपने आप घुटनों में, बाजुओं में, दिल जिगर में जिगर ही नहीं है, हिम्मत नहीं है कि ये कह सको कि हम इतने अच्छे। आप तीसरी कंट्री की तरफ चले जाते हैं कि चाइना तो उनसे आगे ना, लख दी लन फिर आपकी सोच पर। आप ही कहते हैं कि पाकिस्तान का और इंडिया का कोई कंपैरिजन, तो फिर यार अपने को ना लेकर आया करो ना, वाकई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का। अपनी बात किया करो, कंगलो भिखारी अपनी बात किया करो। चाइना की मैं करूंगा क्योंकि चाइना क्यों करोगे? क्यों? एक वजह, उनसे सिर्फ चाइना आगे नहीं, उनसे आगे तो और भी कंट्रीज हैं, उनकी क्यों ना बात करते? मुझे ये बता, और अब्बे की क्यों बात करते हो, किसी और की बात क्यों ना करते? वो इंडिया का और आपका अब्बा होगा, मेरा अब्बा नहीं है। आप यूएस नहीं आगे इंडिया से, उसकी क्यों नहीं बात करते? किसकी? वो माई बाप है भाई, वो माई बाप है। यूएस मैं एशिया में रहकर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा, यूरोप की तरफ जा रहा हूँ। जापान की क्यों नहीं बात कर रहा? मैं जापान की नहीं, मैं क्योंकि ये ज्यादा कहते हैं कि हम चाइना से आगे जा रहे हैं, इसलिए मैं चाइना की बात करूंगा। क्या कोई पाकिस्तानियों की यार कमीने से यार, मुझे समझ नहीं आती। चाइना ले आते हैं अब्बे को आगे, भाई हम तो कंगले हैं, ये देखो चाइना आपसे आगे, ये देखो चाइना, उस वक्त मर जाओ डूब के, फिर चाइना आ गया बिल्कुल। अपने दम पर करो, कुछ हो तो चलो हम भी कर लेंगे जो कुछ। शर्मिंदगी होती है जब इस तरह की यार बात करते। मुझे, मैं कहता हूँ मैं 20 फीट जमीन में धंस जब अपने दम नहीं है, चाइना आगे, तो फिर चाइना आगे, और चाइना के अलावा भी उनसे कंट्रीज आगे, चाइना क्यों लेते? मुझे ये बताओ, ये साइको कैसे आपकी ठीक होगी? क्योंकि ये चाइना का इंडिया का था, हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान और चाइना है, और इंडिया और चाइना की भी आपस में देखे कि झड़पें होती रहती हैं, और इंडिया खुद को मानता है कि हम चाइना से आगे जा रहे हैं। आप भी कहते हैं कि वो आगे बहुत, इस वक्त उनकी इकॉनमी इंडिया की चाइना से बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस वक्त मैं मौजूदा वक्त की बात करूँगा, बहुत ज़्यादा इस वक्त भी चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में यूज़ हो रही है, और इंडिया की चाइना में मुकम्मल तौर पर नहीं हो, तो थोड़ी बहुत मैं कहता हूँ कि तकरीबन कोई 1-2% हो रही होंगी। मैं बताऊँ, मैं बताएं, पता कितनी कंपनीज हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना की बंद है, इंडिया में हो गई हैं। वो तो हो रही है ना, लेकिन हो गई हैं, हो गई हैं। चाइना ने इससे लद्दाख जो छीना था ना, उसके बाद इन्होंने करना शुरू किया। चार मुझसे बात हम कहीं और की सुई जो लद्दाख पे अड़ जाती है, चाइना पर आती है। चाइना माई बाप ना, माई बाप, वो यार वो उनके मुकाबले का टक्कर का है, उनसे आगे तो और भी कंट्रीज है, उनके क्यों नाम है? क्योंकि ये उनके बॉर्डर के साथ, और ये कहता है कि हम चाइना से, वो इंडियन भी चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं। खैर बात ये है, वो मुसलमान बहुत खुश थे मोदी से, लेकिन एक मुस्लिम नौजवान था, उसको थोड़े गिले शिकवे थे, तो उसकी बात ये है कि इंडिया किसी फर्ज ने एक आज तक ये नहीं कहा कि हमने 100% गुर्बत ख़त्म कर दी है।
और किसी ने आज तक एक फ़र्द ने भी नहीं कहा पूरी इंडिया में से कि हमने 100% जो है मतलब कि बेरोज़गारी ख़त्म कर दी है। हर कंट्री में बेरोज़गारी भी है, गुर्बत भी है, लेकिन रेशो कम है। और ये जो बात कहेगा जो कंट्री का बाशिंदा कम है 100% हो गए वो झूठ बोलेगा। जिस तरह जो है रहमतुल्लाह कह रहा है कि इंडिया जो है वो 100% किया, तो ये क्यों ऐसा बोलते हैं? इंडिया ने आज तक नहीं कहा कि हमने 100% ख़त्म किया। ये फिर तो भाई मेरी बात सुने, इनमें पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क तो नहीं। यहाँ पर जैसे पाकिस्तानी जो मजदूर खड़े होते हैं सड़कों पर, इस तरह इंडिया के लोग भी खड़े होते हैं, वो इतने कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम इस तरह हैं, वो कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो फिर वो हमसे मैं कहता हूं एक मिनट, एक बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में, मतलब 100 बच्चों की क्लास है, एक बच्चा टॉप करता है, मतलब 1100 में से 1050 नंबर लेता है, ठीक हो गया। एक बच्चा है उसने 100% उसने भी नहीं लिए, जिसने 1100 में से 1050 लिए ना 100% उसने भी नहीं लिए, उसने भी कमी उसमें भी रह गए। एक बच्चा है जो 1100 में से 500 लेता है, 300 लेता है, 400 लेता है, मार्क्स लेता है। अब जो 1050 वाला ये कहे कि भाई मैंने 100% ले लिए हैं, या भाई कहे भी ना कि मैंने 100% किया है, आप उसको कह कि वो क्यों ऐसा कहता है कि मैं अच्छा हो गया, उसमें कमी अभी भी है। ये बात है इंडिया की। इंडिया में मिसाल दे रहा हूँ, 1100 तो उसमें कम से कम 1000 या 50 नंबर ले लिया, 1050, तो आपने तो उस 1000 में 1100 में से लिए 200-300 नंबर। ये मिसाल है। अब समझ तुम्हें आ गई होगी। मिलता है नई वीडियो में, ना डाउट साहब, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।